अगर ज़्यादा बोलने पे नौकरी हटाई जाती है, जवाब मांगने पे नौकरी अगर जाती है, तो उसके लिए तो आंदोलन और संघर्ष होगा। और ये आंदोलन से ही देश बचेगा, किसी पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। ट्रेनिंग जिसने आरएसएस की कर ली होगी उनके खिलाफ कुछ होने का नहीं, जिसने नहीं कर रखी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हनुमान जी का वो पैर लो तो भूत नहीं जाता, तो बीजेपी का वो पैर लो तो ईडी सीडी नहीं जाती। जितना भी लेबर के लोग हैं, जितने भी नौजवान हैं, अभी तो मंदिर मस्जिद में उलझ रहे हैं। एक बार लाठीचार्ज करवा दो यहाँ पे। यूनियन के नेता राकेश टिकैत खुद चल कर आए हैं। आज आइए तो 13 महीने आंदोलन जो था उसकी कमांडर रही वहाँ पे। अभी तो 2 महीने हुए हैं, ये चलेगा। और प्रशासन को कहेंगे, इसको चिट्ठी लिखेंगे कि जो इस तरह के जो मामले हैं इसको सोल्व करें, समाधान हो इनका। सविता राय खिलाफ कोई एक्शन नहीं, क्या बताता है, क्या सोचते हैं? भाई ट्रेनिंग जिसने आरएसएस की कर ली होगी उनके खिलाफ कुछ होने का नहीं, जिसने नहीं कर रखी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हो सकता है कि सदस्यता ले ली हो सरकार की, नहीं तो किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जो पूरी पुलिस जाल है वही, लेकिन कुछ के खिलाफ नहीं जाती। ये क्या दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर होना गुनाह है? हाँ, देश में गुनाह है। जिस पर जमीन होगी, खेत में काम करेगा। अभी तो गए उसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जो आदिवासी क्षेत्र है उनका और बुरा हाल है। वे निकल ही नहीं पा रहे वहाँ से। नेतरहाट वे तो लड़ाई में बहुत मजबूती से लड़ते हैं अपनी, जैसे डॉक्टर साहब लड़ रही लड़ाई, तो लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष देश में अब ज़्यादा होंगे। और ये आंदोलन से ही देश बचेगा, किसी पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। सरकारों से, अधिकारियों से अपनी लिखित में अपनी बात जरूर देते रहें। लिखित में दोगे तो समाज के सामने आएगी, वो घूमेगी 10 जगह टेबल पर घूमेगी, तो अपनी आवाज़ उठाते रहें। संघर्ष है ये। किस तरीके से आप खड़े हैं? आपकी टीम? हम तो साथ में हैं, हम जानकारी लेते रहते हैं। नहीं यहाँ पे आए, फिजिकल रूप से नहीं आए, लेकिन सब जानकारी रहती है। और ये नहीं है कि डॉक्टर ऋतुकार, इनकी पूरी टीम का जो वहाँ पे सहयोग रहा आंदोलन में, वो सब लोग जानते हैं। जब जरूरत होगी, ज़्यादा की जरूरत होगी तो ज़्यादा भी आएंगे, सब लोग साथ में। नौकरी किसी उससे हटाए जाए, ये देख के कि ये किस कास्टिज्म के हैं, उसमें है, बोलते हैं। अगर ज़्यादा बोलने पे नौकरी हटाई जाती है, जवाब मांगने पे नौकरी अगर जाती है, तो उसके लिए तो आंदोलन और संघर्ष होगा। और ये देश में हो रहा है। कुछ बच्चे अगर इंडस्ट्रीज में नौकरी करते हैं, खास करके दिल्ली के आसपास, नोएडा और गाजियाबाद में, उसमें लिखते हैं, कुछ कास्ट के लिए लिख देते हैं वे कि अगर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, वहाँ के कुछ कास्ट के अगर बच्चे होंगे तो उसको नौकरी नहीं देंगे, वो कंसिडर ही नहीं करा जाता। उसी में से एक बच्चे ने सहारनपुर का एड्रेस लिख दिया, उसको नौकरी मिलेगी। तो ये लिखे जा रहे हैं कुछ कास्टों के उसके खिलाफ। सर, यूपी में 50 साल की जो उम्र हो गई है पुलिसकर्मियों को, तो रिटायरमेंट दिया गया, जबरदस्ती दे रहा अनाउंसमेंट हो गया है। दे देंगे, अनाउंसमेंट होगा। जब 4 साल का फौज में से दे सके तो उनको भी दे सके। देखो, कानून बनना चाहिए कि जवान 4 साल में और नेता 5 साल में। नेता वीर भी तो बनना चाहिए देश में, ये नेता वीर नहीं बनना चाहिए। जो फौज के कानून लागू हो वही नेताओं पर हो जाए। भाई नेता एक बार चुनाव लड़ेगा, उसके बाद नहीं लड़ेगा, आप बना दो, लेकिन उनके लिए कानून नहीं बनेगा, बच्चों के लिए कानून बनेगा देश में, ये दिखाने के लिए कि हमने इतने रोजगार दिए। वे बच्चे 4 साल बाद में कहाँ जाएंगे? सर, हमने देखा जब महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ तो आप वहाँ पर गए थे, कई बार गए थे, एक नहीं कई बार गए थे, और फिर यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं। तो क्या जो आपकी टीम है उन लोगों से कहेंगे वे लोग यहाँ पर आए, आंदोलन को और बड़ा रूप दें? दे देंगे, जिस दिन ये बुलाएंगे आ जाएंगे। इस चीज का छोटा सा जवाब मैं देती हूँ। नेताजी ने बहुत बार मुझसे पूछा था आने के लिए, लॉकडाउन चल रहा था, सुबह का टाइम। सुबह हमारा सुबह कहते थे हम, ये कहते थे नहीं 12 बजे हमारे कहीं और मीटिंग थी, तो हमने बना का आए प्रोग्राम, आज मुकाज चलेंगे। भाई आंदोलनकारियों पर हमले ही तो होते हैं, और क्या होंगे।
माला तो वहाँ पहनती थी, यहाँ तो हमले ही तो होंगे। आंदोलनकारियों पे हमले होते हैं। सर बीजेपी को हराने की आप लोग बात कर रहे हैं, तो नहीं, BJP हमने के अलावा देखो हमने किसी को नहीं, हम पॉलिटिकल बात हम करते ही नहीं, किसी को हराने जिताने की नहीं हम बात करते। पॉलिटिकल सवाल न करें। लेकिन सर आपने ईवीएम को लेकर बड़ी बात की। नहीं, हमने ईवीएम की नहीं करी बात। अभी आपने कहा कि जिनके पास जनता है वे लोग चुनाव हार जाते हैं, जिनके पास जनता नहीं है। हमने ये कहा कि जनता उनको वोट नहीं देती, हाँ। लेकिन जीत का सर्टिफिकेट हारा हुआ कैंडिडेट लेकर जाता है बीजेपी का। ये कैसे संभव होता है? देने में लिखना ही तो फेल और पास ही तो करना। किसी की गिनती हुई फिर दोबारा कोई कोर्ट में गया, कोर्ट में तो नहीं जाता। अगर कोई हारा हुआ कैंडिडेट है कोर्ट में नहीं जाएगा, वो बीजेपी के मुख्यालय में ज्वाइनिंग करना जाएगा हारा हुआ भी, तो ये दहशत है। सर आप मानते जातिवाद है देश में? हाँ, जातिवाद तो है। कौन लोग हैं जातिवाद? ये आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा भाई कौन है। अभी तो नौकरी में इसमें है, लेकिन थोड़े दिन में ये खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। सर खत्म कैसे होगा? डॉक्टर लोहिया ने कहा था रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। 1950 में खाप पंचायत हुई थी, तो हमने उसमें प्रस्ताव है वे आज भी कि आपस में इंटरकास्ट शादी होनी चाहिए। ये तो खाप पंचायत के भी निर्णय है। और आजकल तो बच्चे अपने आप कर रहे हैं, ये अपने आप ही निपटाओगे केस को, बिना दान दहेज की सब हो जाए, उसी से निपटेगा। सर आखिरी सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने सीना ठोक करके लाल किले पर कहा था 24 में मैं फिर से आऊँगा, तिरंगा यहीं फहराऊंगा। भाई ये तो ज्योतिषी हैं, जब बेईमाना करना ही है तो फिर छोटा क्यों करे बड़ा करे? बेईमाना करना है तो छोटा ही क्यों करे बड़ा करे ना, तो उन्हें पता कैसे आएंगे। आप भी बेईमान बोल रहे कि कट्टर ईमानदार हैं, उनके घर पर, उनके नेताओं घर पर ईडी सीबीआई आईटी नहीं जाती। नहीं जानेगी। जो बीजेपी का झंडा वो एक ताबीज है उनका, वो गले में पहन लो तो वहाँ कोई नहीं जाएगा। जैसे भूत नहीं जाता, कोई एजेंसी नहीं जाएगी। हनुमान जी का